तो अगर उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। मतलब है कि हम लोग एक माइक्रोस्कोप जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब देखने के लिए यूज होता है, जो कि हम लोग स्मॉल थिंग्स को देखने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद देयर आर सेवरल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्लूडिंग लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो हम लोग हाथ में जो हम लिए हैं माइक्रोस्कोप वो एक प्रकार का लाइट माइक्रोस्कोप है, जो कि कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है। उसके बाद एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हम लोग इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा करके किसी भी चीज को देखने के लिए। अगर हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो इसमें केवल एक ही प्रकार के लेंस होते हैं, मतलब इसको सिंपल इसीलिए बोला जाता है। और कंपाउंड मतलब मल्टीपल लेंसेज, जैसे इसमें आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके बाद कंडेंसर लेंस, मतलब एक से ज्यादा लेंस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद अगर हम लोग पार्ट ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आता है मैकेनिकल पार्ट। और ये दो चीजों से बनता है, मैकेनिकल और ऑप्टिकल पार्ट। मैकेनिकल पार्ट का मतलब जो होता है जो ये माइक्रोस्कोप बनाने में केवल हेल्प करते हैं, देखने में नहीं केवल बनाने में। सबसे पहले आता है बेस। बेस का मतलब हुआ जिसको हम लोग रख करके देखते हैं, मतलब पूरा जो माइक्रोस्कोप है वो अटैच होता है, इसको क्या बोलते हैं बेस। उसके बाद पिलर, जो माइक्रोस्कोप को बेस से जोड़े रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं पिलर, जैसे ये पार्ट हो गया जोड़े रखा है बेस से। उसके बाद फिर आर्म। आर्म का मतलब हुआ ये हैंडलिंग। आर्म जो है ये कर्व जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं आर्म, जिसको हम लोग क्या करते हैं पकड़ने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद स्टेज। स्टेज का मतलब ये वाला पोर्शन जो है स्टेज, जहां पे हम लोग स्लाइड रखते हैं, उस पे मिडिल पोर्शन में एक होल होता है जिससे लाइट जो है स्लाइड तक पहुंचता है। उसके बाद फिर आता है इरिस डायफ्राम। इरिस डायफ्राम ये स्टेज से ही निचला पार्ट होता है जो क्या करता है लाइट को एडजस्ट करने का काम करता है कि हमको कितनी लाइट स्लाइड तक भेजनी है। उसके बाद फिर है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब ये वाले पोर्शन को बोलते हैं बॉडी ट्यूब, जो क्या करता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद है नोज पीस। नोज पीस इस वाले पोर्शन को बोलते हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ होता है। कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू। कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू का मतलब हुआ कि ये हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं कि हमको कैसा देखना है ऑब्जेक्ट को। उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का क्या मतलब हुआ ये छोटा वाला पार्ट जो है ये क्या करता है ये इमेज को शार्प बनाने का काम करता है। उसके बाद फिर ये मैकेनिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल पार्ट। ऑप्टिकल पार्ट का मतलब जो हम लोग देखने के लिए होते हैं। अब जैसे सबसे पहले आता है ऑप्टिकल पार्ट में मिरर। मिरर का काम है कि लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट करा करके ये कंडेंसर लेंस से होते हुए इस स्लाइड तक भेजने का काम करता है मिरर। उसके बाद फिर आता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि हम लोग इस लेंस का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। उसके बाद फिर आई और ऑकुलर लेंस। ये होता है आई और ऑकुलर लेंस क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं देखने का काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आई लेंस। ऑकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑकुलर की अगर बेसिस पे हम लोग बात करेंगे तो माइक्रोस्कोप को और भी प्रकार में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे अगर इसमें केवल एक आई लेंस है इसलिए इसको क्या बोलते हैं मोनोलोकुलर, अगर दो होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं डाइलोकुलर या बाइलोकुलर।